जीवमजीवं दवं जणवरवसहेण जेरणेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 52 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अपना यहाँ विषय चल रहा है आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप। आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए, इस बात को लेकर आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं। और वहां बता रहे हैं कि आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं। तो पंचाचार क्या है? पंचाचार एकदम सरल भाषा में बात कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक वीर्य और सम्यक तप, इन्हीं का नाम पंचाचार है। अब मुनिराज को ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, है ना? इसलिए और उन मुनिराजों में भी आचार्य परमेष्ठी को विशेष भाव होते हैं, इसलिए यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी को पंचाचार होते हैं, वो विषय यहाँ पर अपना चल रहा है। तो कल अपन ने देखा दर्शनाचार, है ना? देखो पेज नंबर सही खुला है, हाँ ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि में एक समय की पर्याय भी अभूतार्थ है, क्योंकि वह क्षणिक है। त्रिकाली स्वभाव की रुचि करना सम्यक दर्शन है, एवं सम्यक दर्शन रूप परिणमन करना निश्चय दर्शनाचार है। ठीक है। एवं इसके साथ जि, जिनके अन्य आचार्य होते हैं वे आचार्य हैं। जिनके साथ अन्य छह द्रव्य सात तत्व देव शाह गुरु, वे सब व्यवहार दर्शनाचार कहलाते हैं। निशंकित आदि अंग ये क्या है? व्यवहार दर्शनाचार। ठीक है, ये अपनी बात हो। अब यहाँ पे ज्ञानाचार, शुद्धात्मा उपाधि रहित है। शुद्धात्मा में कोई उपाधि नहीं, है ना? शुद्धात्मा न संगी होता न असंगी होता। शुद्धात्मा न चक्रवर्ती होता न गरीब अमीर होता, है ना? न शुद्धात्मा कर्मों वाला है न कर्मों से रहित है, सर्व उपाधि से रहित। शुद्धात्मा न रागी द्वेषी है न वीतरागी है। शुद्धात्मा न मुनि है न अरंत है। समझ में आ रही है बात? शुद्धात्मा कैसा है? उपाधि रहित। ठीक है। ज्ञान स्व को ज्ञेय बनाए, ज्ञान स्व को ज्ञेय बनाए, ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा भ्रांति तथा राग द्वेष से आत्मा को भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान। आत्मा उपाधि रहित है, त्रिकाल, सबका आत्मा। निगूदिया कहते हैं, निगूदिया एक अवस्था है, उस अवस्था को निगूदिया कहते हैं। सिद्ध एक अवस्था है, उस अवस्था को सिद्ध कहते हैं। भगवान आत्मा तो न निगूदिया है न सिद्ध। ये बहुत गजब की बातें हैं समझने की। ठीक है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? उपाधि रहित है, और ऐसा उपाधि रहित ज्ञान अपने को जाने। मैं उपाधि रहित हूँ,
निश्चय से कि व्यवहार से? मैं निश्चय से उपाधि रहित हूं कि व्यवहार से? मैं सर्वदा बोलो। मैं सर्वदा उपाधि रहित हूँ, मेरी आत्मा। मैं उपाधि रहित हुई हूँ, हम्म, निश्चय व्यवहार नहीं। निश्चय हम्म। व्यवहार तो कथन पद्धति में, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होते। आधी बात ख्याल में? उपाधि जी, रहित को उपाधि प्रश्न रहित। ये ज्ञान स्व को ज्ञेय बनाए, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये बड़ी टेक्निक चर्चा है। मेरा भाव था इस विषय को लेने का, फिर मैं सोचा आगे बढ़ो, तो प्रश्न आ गया। है ना? देखो, ये कैसी टेक्निकल बात है। हम और शांतनु कल बैठे थे अपनी क्लास के बाद, इसी विषय पे बात कर रहे थे। वो पढ़ रहे ना चैतन्य की चर्चा। मेरा मन है कि ये ग्रंथ की पूर्णता हो तो अपन उसको स्टार्ट करें, योग्यता हुई तो। है ना? देखो, सैद्धांतिक समझना, अभी आत्मा या परद्रव्य ये सब कुछ छोड़ दो, एक जनरल स्टेटमेंट समझना, एकदम जनरल। है ना? जानने में सदा पर्याय आती है। जानने में सदा क्या आती है? पर्याय। और ये सैद्धांतिक आगम का वाक्य है कि पर्याय का वेदन होता है, द्रव्य का लक्ष्य होता है, जिसको लक्षण लक्ष्य की भाषा में बात करते हैं। लक्षण सदा व्यक्त होता है, लक्षण सदा व्यक्त होता है, और लक्ष्य सदा अव्यक्त होता है। सबसे सरल एग्जाम्पल है चीनी का। चीनी दिखती है आपको? चीनी देखते हो? देखिए चीनी? नहीं देखी? कैसे नहीं देखी? जो पर्याय दिख रही है है। वो तो सफेद सफेद दिख रही है, सफेद सफेद। मतलब पर्याय दिख रही है। उत्पन्न गुण की पर्याय है। और जो चौकोर दाना दिख रहा है ना, दाना, वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। और जिव्या इंद्री पर रखी सो मीठी मीठी लगी, वो रस गुण की पर्याय है। तो फिर चीनी, तो जिव्या इंद्री पर रखी, है ना, तो वो मीठी मीठी लगी। तो हमने पहले से सीख रखा है क्या, कि जो मीठी होती है सो चीनी है। अब देखना कितनी सामान्य बात है कि आज तक किसी ने नहीं बोला कि मुझे मिठास जानने में आई। तो मैं किसका स्वाद आया बताओ, किसका स्वाद आया? तो चीनी का। सीधे अभेद का लक्ष्य होता है, अभेद। भेद ज्ञान का विषय बनता है, लक्षण ज्ञान का विषय बनता है, और लक्ष्य से बात करते हैं। बोलो, कोई नहीं सिखाता ये लौकिक में कि बेटा तुम्हें मिठास जानने में आएगी तो तुम मिठास नहीं बोलना, तुम, वो चीनी होती है। ऐसे सिखाया किसी ने अपने बच्चे को? नहीं सिखाया। इतना कॉमन हो गई ये वाली बात, इसको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नींबू देखा है? नींबू, नींबू, नींबू देखा है? क्या दिखता है? पीला पीला, पर्याय, नींबू की पर्याय। गोल गोल, खट्टा खट्टा, सब क्या है ये? पर्याय। और बोलते क्या है? नींबू, द्रव्य। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही आत्मा में, जब आत्मा का स्वरूप आगम से समझते हैं तो हमको ये समझाया जाता है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, आचार्य परमेश जी हमें समझाते हैं कि आत्मा भी एक द्रव्य है। और जो द्रव्य होता है वो अनंत गुण वाला होता है।
तो उसमें कितने स्वभाव होते हैं कि अनंत। जितने स्वभाव हैं वे स्वभाववान के आश्रय से रहते हैं। जहाँ स्वभाव है वहां स्वभावमान वान वस्तु होती। स्वभाव हो और वस्तु नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता। तो अनंत स्वभाव होने पर भी प्रत्येक वस्तु को पहचानने का एक चिन्ह प्रकृति में है। ये प्राकृतिक है, नेचुरल। तो ऐसे ही आत्मा को जानने का चिन्ह क्या है? ज्ञान। जानने का चिन्ह क्या है? ज्ञान। चीनी को जानने का चिन्ह मिठास। स्वर्ण को जानने का चिन्ह पीला पीला चमकीला। तो पीला पीला चमकीला तो पर्याय है। हम देखेंगे तो बोलेंगे ये सोना है। सीधे द्रव्य को पकड़ते हैं, पर्याय से सीधे द्रव्य को पकड़ते हैं, है ना, एकदम नेचुरल। तो इसी प्रकार कि यहाँ आत्मा का लक्षण कौन है? ज्ञान। सुनना ध्यान से। पर वस्तुओं को जानने वाला कौन है? नींबू को जानने वाला कौन है? ज्ञान। नींबू नींबू को तो जानता नहीं है। तो नींबू को जानने वाला ज्ञान। तो वही। नींबू का लक्षण एक चीज और जानने वाली वस्तु, दो चीजें चाहिए ना किसी भी चीज को जानने के लिए। ज्ञान और जिसको जान रहे हो उसका लक्षण। अब अपने केस में जानने वाला भी मैं और लक्षण भी मेरा ही, ज्ञान। दोनों चीजें एक ही है। लक्षण को भेद करने के लिए लक्षण को सामान्य जानना कहते हैं और जानने वाले को छाया ज्ञान कहते हैं। वो दो चीजें नहीं है, एक ही है, सामान्य और विशेष, है ना। तो वास्तव में स्व से, ज्ञान से ज्ञान ही गे बनता है। गे बनता है इन द सेंस कि गे, जो ज्ञान में गे बन रहे थे ना, तो पता चलता है, क्या पता चलता है? कि ये जो गे बन रहे हैं ना, ये पर प्रकाशन है और यहीं पे जानने वाला आत्मा है। सो गेयों को गौड़ करके वो ज्ञान स्वयं को ही जान लेता है। ज्ञान किसको जानता है? स्व को। और प्रसिद्ध कौन होता है? आत्मा। कैसे प्रसिद्ध हुआ? आत्मा नहीं दिखती, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। लोग आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं तो आत्मा नहीं दिखती। समझ में आ रही है बात? वो तो केवल ज्ञान होने पर प्रदेश प्रत्यक्ष होती है। अनंत गुण केवल ज्ञान होने पर पता चलते हैं। अनंत पर्याय केवल ज्ञान होने पर पता चलती है। छदमस्त को तो लक्षण का पता चलता है और खुद खुद ही जानने वाला है। छायोपशम्य ज्ञान से उपयोग लक्षण के द्वारा, लक्षण पकड़ में आया तो लक्षण और लक्ष्य में भेद तो है नहीं। चीनी और मिठास में भेद तो है नहीं। चीनी कहीं और, यहाँ पर मिठास है वहां पर चीनी है, ऐसा तो है नहीं। जहाँ मिठास है वहीं चीनी है, जहाँ चीनी है वहीं मिठास है। ऐसी जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है। ये तो ज्ञान है तो ज्ञान है, आत्मा कहाँ है? अरे ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति ही ज्ञान की अनुभूति। अरे बच्चे को शर्ट दिख गई तो बोलता है कि वो रे पापा। असद भूत से पापा को पहचान लेता है। शर्ट तो कोई पापा है नहीं, तो भी उनने शर्ट पहन रखी है तो इतनी भीड़ में पहचान लेता है बच्चा। वो रे पापा, वो ब्लू शर्ट, वो पापा, वो पापा, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान स्व को ज्ञेय बनाए। अब स्व मतलब लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो, बस। ज्ञेय बनाए मतलब, ज्ञेय बनाए मतलब कि अपने स्वरूप को जाने और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य के स्वरूप को जाने। यहाँ इस वाली पुस्तक में बार बार आकार शब्द का यूज हुआ है।
ज्ञान में ज्ञायकार बना, ज्ञान में ज्ञायक का आकार बना। कोई ज्ञायक का आकार मतलब ज्ञायक का स्वरूप। कल यही चर्चा चल रही, तो मैं शांतनु को बोला बताओ उसका मिठास का आकार बताओ, क्या आकार बनेगा? ज्ञान में मिठास का क्या आकार बनेगा? ज्ञान, ज्ञान ने चीनी को जाना, तो चीनी का क्या आकार बनेगा? मिठास के रूप में ही तो जानने में आएगी। अब मिठास का क्या आकार बनेगा? आकार मतलब स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप। ये जो आकार दिखते ना पुद्गल के, हाँ, ये आकार का अर्थ नहीं है ज्ञेय आकार, ज्ञानाकार, ज्ञायक आकार। आकार मतलब स्वरूप, ऐसा। तो ज्ञान स्व को ज्ञेय बनाए, ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा। ये स्व को ज्ञेय बनाना मतलब लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होना, इसी का नाम है स्व को ज्ञेय बनाया। तो दीदी और जब उसी समय वहां पर ज्ञेयों का आकार भी है, उसी समय ज्ञायक भी विद्यमान है। स्व पर प्रकाशक उस समय भी चल ही रहा है, मिटता नहीं है वो। बस मुख्य गौड़ की व्यवस्था होती है। ज्ञेयों को ज्ञेय गौड़ हो गए और ज्ञान मुख्य हो गया। अरे ये मैं जान, जिसको जान रहे हैं वो भी है वहां पर, और जो जान रहा है वो भी है वहां वहां पर। अरे मैं जानने वाला हूं मैं, जिसको जान रहा हूं वो गौड़ हुआ, और जानने वाला मुख्य हुआ। और जानने वाला मुख्य हुआ, जानने वाला, वाला मतलब द्रव्य, जानने वाला वो द्रव्य वस्तु प्रसिद्ध हो गई। ओहो मैं जानने देखने वाली वस्तु हूँ, आत्मा प्रसिद्ध। पर इसका ये अर्थ है स्व को गे बना, आत्मा गे नहीं बनेगी। कि समझ लो ऐसे आंख बंद करी, अब आत्मा दिख रही कैसी ठंडी ठंडी, सफेद सफेद। और ठंडी ठंडी सफेद सफेद नहीं होती यार। और आत्मा, आत्मा दिखती भी नहीं है, और आत्मा ज्ञान का विषय भी नहीं है। छदमस्त के छदमस्त के ज्ञान का विषय है लक्षण। बहुत सुंदर जी। लक्षण से लक्षण सिद्ध हो जाता दीदी है। और ऐसा ये कह चर्चा सकते है हैं ना क्या? उसमें बहुत आई है, बहुत। कितनी बार उन्होंने ऐसा लिखा है, युगल जी बाबूजी ने कितनी बार ऐसा कहा है कि जो निर्णय होता है ना, वो पूर्व से आगम से पढ़ा और उसने निर्णय किया। यहाँ पे भी अभी 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 पढ़ोगे आप इसी पैराग्राफ के अंदर, वो निर्णय भी कैसा है? स्वसंवेदन रूप है वो निर्णय भी। सविकल्प स्वसंवेदन नाम दिया है निर्णय। जिसको सविकल्प स्वसंवेदन होता है, वो उसी को निर्विकल्प स्वसंवेदन। जिसको आदरणीय सुमत जी भाई साहब बोलते हैं कि सम्यक दर्शन से सुख नहीं होता, सम्यक दर्शन से आनंद नहीं होता, जो आनंदित होता है उसको सम्यक दर्शन होता। सम्यक दर्शन हुआ तो आनंद हुआ नहीं। जिसको पहले आनंद होता है निर्णय में, ओ मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। और जो आनंद में चला गया, जिसको आनंद हुआ अपनी सत्ता के की स्वीकृति से, उसको मोह की चट्टान टूटती है। उसको अपने स्वभाव के निर्णय पूर्वक जिसको आनंद है, वो निर्विकल्प होता है। वो अभी भी बोले तो क्या है, को टेंशन रहे शरीर की और दुखी रहे, तो दुखी रहने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या बोला? वो उसी का नाम निर्णय है। और और आदरणीय पंडित साहब के मुख से भी मैंने सुना है साक्षात, क्या, कि तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। बहिर्मुखी उपयोग में तत्व निर्णय भी नहीं होगा, अध्ययन हो जाएगा, तत्व निर्णय नहीं हो सकता। और जयसेनाचार्य देव ने समय सार जी की टीका में उन्होंने लिखा है
कि ये तत्व निर्णय आत्माभिमुख परिणाम, वो ज्ञान अभिमुख हो गया टूवर्ड्स, टूवर्ड्स आत्मा, टूवर्ड्स आत्मा और स्वसंवेदन। क्या बोला? तो निर्णय भी आत्माभिमुख परिणाम है। निर्णय भी सविकल्प स्वसंवेदन, वो निर्विकल्प हो जाएगा। जिसको अपन बार बार ये बोलते हैं कि बोलो निशंकित अंग पहले प्रकट होता है कि सम्यक दर्शन के साथ में कि बाद में? अरे आपको देवशास्त्र गुरु के प्रति निशंकता पहले नहीं आई, अपने आत्म स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय के बारे में निशंकता नहीं आई, तो सम्यक दर्शन होने के अंधेरे में तीर चलाना है क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद निशंकित अंग प्रकट होएगा? पहले निशंकता, फिर सम्यक दर्शन, फिर ऑथेंटिक। ये विधि है पूरी है। ठीक है, बोलिए शांति भाई, कुछ कह रहे थे? दीदी यूं पूछ रहा था या कह रहा था कि लक्षण और लक्ष्य बताया ना, तो लक्षण पर्याय रूप होती है और लक्ष्य द्रव्य रूप मुख्य समझना है। बराबर, पर्याय बराबर, बराबर है ना? बराबर। ओके, थैंक स्टार्टिंग से ही अपन ने चर्चा की ना कि जो द्रव्य होता है वो अनंत गुण संपन्न होता है, उसमें अनंत स्वभाव होते हैं, लेकिन लक्षण एक होता है, उसकी प्रसिद्धि का चिन्ह होता है। और डिटेल में जाओ तो अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दूषण से रहित होता है, प्योर होता है। लक्षण कैसा होता है? प्योर, कभी विकारी नहीं होता लक्षण, कभी भी। लक्षण विकारी हो जाए ना तो चिन्ह पहचान कैसे करेंगे? सदा प्रगट है, सदा शुद्ध है। 31 नंबर की गाथा के भावार्थ में तो जैसे वो सॉरी जयचंद जी छाबड़ा ने कहा है कि विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ स्वतः सिद्ध, अविनाशी, प्रत्यक्ष भगवान है। ज्ञान स्वभाव भगवान, ज्ञान स्वभाव को भगवान कहा है, जिसमें किसी की नहीं चलती। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें किसी की नहीं चलती। कितने कर्म के उदय आ जाए, लक्षण का नाश नहीं हुआ, निगू दिया। क्या कहा? कभी नहीं मिट सकता। कितना कर्म का उदय, कितनी तीव्र कषाय, कैसी भी स्थिति बन जाए, लेकिन लक्षण और लक्ष्य तो है ही सुरक्षित। लक्षण भी सदा सुरक्षित रहता है। अगर लक्षण कंटेमिनेट हो जाए तो द्रव्य की पहचान खत्म हो जाएगी, पहचान नहीं सकेंगे द्रव्य। चाहे तीव्र कषाय हो, तीव्र राग हो, चाहे वीतरागता हो, चाहे अनंत चतुष्टय हो, चाहे सिद्ध दशा हो, लक्षण सदा एक रूप, वो भी परम पारणामिक भाव रूप होता है। उत्पाद वह है, पर्याय में उत्पाद वह है, लेकिन सदा त्रिकाल शुद्ध और व्यक्त है। भगवान है ऐसा ज्ञान। कम ज्ञान हो तो भी ज्ञान, सहज ज्ञान। अधिक ज्ञान हो तो भी सहज ज्ञान। केवल ज्ञान हो तो भी सहज ज्ञान। दीदी, जब इसलिए जब लक्षण लक्षण इसलिए एक होता है। एक मिनट, एक मिनट। इसलिए भगवान को पहचानने का चिन्ह वीतरागता है, जीव को पहचानने का चिन्ह उपयोग लक्षण। क्या बोला? और प्रतिमा को पहचानने के चिन्ह है शेर, हाथी, वो बंदर। क्या? भगवान का चिन्ह नहीं है, महावीर भगवान का चिन्ह हाथी नहीं है, वो शेर नहीं है। पार्शनाथ भगवान का चिन्ह सर्प नहीं है, वो उनकी प्रतिमा को पहचानने के चिन्ह है। हमारे भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ वीतरागी। तो ये भगवान की पहचान का चिन्ह है, लेकिन जीव की पहचान का चिन्ह उपयोग लक्षण है। समझ आई बात? गजब की बात है। सब बोलिए।
हाँ, मैं यूं पूछ रहा था कि लक्षण एक होता है, पर अपन हम्म। कभी कभी ऐसा कहते हैं ज्ञान और आनंद लक्षण है, पर आनंद भी ज्ञान रूप है, ऐसा है ना? नहीं नहीं, लक्षण कहते हैं नहीं कहते। आनंद है। इसी को फोकस किया मैंने अभी हाल। ओ अच्छा। ज्ञान और आनंद स्वभाव है। जब ज्ञान और आनंद की तरफ से बात करते हैं तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, लक्षण अच्छा। नहीं। हाँ, लक्षण नहीं है, नहीं होता, लक्षण तो आ, सम्यक आन, दृष्टि के लिए है। आनंद सर्वदा नहीं है ना, इसलिए लक्षण नहीं हाँ है। हाँ, बराबर है वही। पर सम्यक दृष्टि या ज्ञानी का लक्षण, यूं कहना था मुझे। ज्ञानी का लक्षण है ज्ञान और आनंद, यूं ये कहना लक्षण था नहीं कह मुझे। सकते ना, लक्षण वर्ग का अर्थ अलग ही है, सर्वदा नहीं है वहाँ। ज्ञानी आनंद में रहते हैं, ज्ञानी को स्वभाव का आनंद होता है, तो आप ये ज्ञानी को कह दो। लेकिन वो ज्ञानी भी बेस में बेसिक तो वो जीव है ना, तो जीव का लक्षण सदा उपयोग, सदा। अभी अभी बात की, सिद्ध भगवान का लक्षण कहेंगे क्या? अनंत सुख भगवान का लक्षण, सर्वज्ञता वीतरागता। लेकिन वे भगवान भी कौन है? जीव। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। वे भगवान भी मूल में कौन है? जीव। भगवान तो पर्याय है, ज्ञानी तो पर्याय है। ज्ञानी कौन जय है? ज्ञान। पर्याय। और जीव कौन है? सदा। ऐसा समझना, ठीक है? ओके, थैंक यू। बढ़े आगे। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे भेद ज्ञान द्वारा भ्रांति तथा राग द्वेष से आत्मा को भिन्न जानना, भ्रांति मतलब मोह, और राग द्वेष से भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान। अब यहाँ यहाँ मोह और राग द्वेष से भिन्न की बात की, शरीर से भिन्न क्यों नहीं कहा? संयोगों से भिन्न क्यों नहीं कहा? अरे जब मोह राग द्वेष से अपने में ही उत्पन्न हो रही है वे पर्याय, उनसे भिन्न है, तो शरीर तो अत्यंत अभाव है। और पत्नी बच्चे दुकान मकान, वे तो प्रगति जुदे धंधा, उनमें तो एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं है। आ रही बात ख्याल में? ऐसे बहुत लोग ये ऐसा कहते सुने जाते हैं। कैसे? नहीं नहीं, वो तो हमें क्रोध उत्पन्न हो गया था ना, वो तो कर्म के उदय में हो गया क्रोध, वो तो चारित्र मोह का उदय था, सो क्रोध हो गया, और मैं तो क्रोध से भिन्न हूँ। सुनना, जिसके लक्ष्य से क्रोध उत्पन्न हुआ उससे अभिन्न हो। किसी को अनिष्ट जानकर ही तो क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी को इष्ट जानकर ही तो कोई कषाय उत्पन्न हुई, राग उत्पन्न हुआ। तो उससे भिन्न नहीं हो। जो अपने राग से अपने को भिन्न जान रहा है, तो शरीर और संयोग से भिन्न तो अंडरस्टूड है। अब तुम बोलो चारित्र मोह का उदय, और उदय तो राग कराता नहीं है, तुम राग करते हो तो उदय पर उपचार आता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा जब राग से भिन्न है तो शरीर से तो अत्यंत भिन्न है, और संयोगों से तो अत्यंत अत्यंत भिन्न है। और अज्ञानी संयोगों का लक्ष्य करके कषाय रूप परिणमित होता है। ये संयोग अच्छा, ये संयोग बुरा, संयोग मेरा, एकत्व ममत्व भोक्तृत्व बुद्धि, ये विचार करना। इसलिए यहाँ पर किसकी बात की? राग द्वेष की बात की। और भी शरीर कर्म और संयोग अंडरस्टूड, ठीक है? ऐसा। अरे जब मेरा पुत्र ही मेरा नहीं, तो पड़ोसी, तो पड़ोसी तो पे और ही भिन्न है। समझ आ गई बात? ऐसा आत्मा का नहीं, और क्या कहा? भिन्न जानना निश्चय सम्य ज्ञान है, एवं आगम ज्ञान व्यवहार से सम्य ज्ञान। और अब इसमें और क्लियर करो, आगम ज्ञान व्यवहार से सम्य ज्ञान कहलाता है।
ऐसा है नहीं। सम्यक ज्ञान दो तरह का नहीं, एक निश्चय और एक व्यवहार। जो निश्चय सम्यक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है ना। और नहीं। उसके साथ में रहने वाला, या या जिसके निमित्त से सम्यक ज्ञान होता है, निमित्त का कहते हैं। ऐसा। तो आगम ज्ञान को क्या बोल रहे हैं? व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहलाता है, वो सम्यक ज्ञान होता नहीं। आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान क्या होता है? मैं आत्मा हूं, ये सम्यक ज्ञान। ठीक है। आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान निश्चय है। अपने निज ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करते ही, देखो, मैं ज्ञायक हूं ऐसे स्वभाव का निर्णय करते ही शरीर कर्म राग इत्यादि कोई भी मुझ में नहीं है, ऐसा नास्ति रूप परिणमन सहज ही होता है, हो जाता है। इसको बार बार याद नहीं करना पड़ता, बार बार याद नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ, वो मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, सही बात है। निश्चय कर लिया मैं आत्मा हूँ, तो इनकी भिन्नता कंटिन्यूअस चल रही। अब कथन जो भी होंगे वे सब नयों में होंगे, सारे कथन। ठीक है, स्यादवाद में। देखो, ये निश्चय व्यवहार का जो स्वरूप है, इसको भी भली प्रकार से समझना बहुत आवश्यक। देखो, एक छोटा सा एंगल, प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण, संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय है, अनेक स्वभाव। वस्तु में कितने स्वभाव है? अनेक। द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये सब अनेकान। ठीक है, ऐसी वस्तु है प्रमाण की पूरी वस्तु। अब नय किसको कहेंगे? नय, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। ये सब ने पढ़ी है परिभाषा नय की। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कि हमने पूरी वस्तु में से एक अंश को विषय बनाया, बाकी को, बाकी को क्या करा? गौड़। गौड़ किया है, अभाव नहीं। गौड़ किया है, अभाव नहीं किया, तो वो तुम्हारा ज्ञान नय नय कहलाए। और यदि आपने उसका अभाव ही समझ लिया, अन्य का अभाव समझ लिया, तो वो नय है ही नहीं, वो कुनय है, मिथ्या नय है। हम एक बात कर रहे हैं तो बाकी सब हमारे ज्ञान में है। हम एक की मुख्यता से बात कर रहे हैं। जिस समय हम आम के रस की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे ज्ञान में छिलका गुठली सब है। तो तुम्हारा वो ज्ञान सही है, और बाकी सब तो कुछ पता ही नहीं, तो वो नए नहीं हो सकता। नए मतलब ही है, कोई ऐसा कह रहा है कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ, कोई ऐसा कह रहा है कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ, लेकिन उसके ज्ञान में पूरी कहानी है। क्या? वो एक पर्टिकुलर ज्ञान की तरफ से, कि ज्ञान का क्षोभक्षम इतना है, उस एंगल से वो चर्चा कर रहा है ज्ञान की साइड से। उस समय उसको पूरी वस्तु ख्याल में है कि यहाँ ध्रुव भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी की पर्याय भी है, सब है, तो वो नए है। कोई ज्ञान ऐसा कहता है कि अरे मुझे तो राग उत्पन्न हुआ, आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ गई, तो वो नए है। ये भी बोल रहा है गुस्सा आ गई, और ये भी जान रहा है कि मैं अकर्ता हूं, मैं ध्रुव हूं। क्रोध ध्रुव में नहीं जाता, ध्रुव क्रोध में नहीं आ जाता, क्रोध से ध्रुव खराब नहीं होता, ये भी पता है, तो वो नय है। और अज्ञानी क्या करता है? कि शब्द तो बोलता है निश्चय व्यवहार, और
और ज्ञान देखता है एकांत को। जब क्रोध पकड़ में आया ना, अरे मुझे इतनी गुस्सा आ गई, मुझे बहुत, सही में आज मुझे बहुत खराब लगा, मुझे गुस्सा आ गई, तो ध्रुव तो उसके ज्ञान में ही नहीं है, तो एकांत रूप से दुखी भी होता है फिर। और दुखी होता है तो कर्म बंधन होता है। इसलिए उसका नय नहीं होता, उसका वो मिथ्या नय होता है, पुनः होता है। दोनों पक्ष को जाने और किसी की मुख्यता से बात करें। और ध्रुव की मुख्यता से बात करें, मैं तो ध्रुव हूं, तो पर्याय का भी बोध है क्या, कि अभी इतना राग है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, उसका ज्ञान है बराबर से। और ध्रुव के मुख्यता है, पर्याय का बोध है। चली तो वस्तु तो अभेद ही है, कथन में इतने सारे भेद पड़ रहे हैं। दृष्टांत दिया जाता है गुठली छिलका आम, ऐसा सिद्धांत में थोड़ी कोई द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे। चीनी में से अलग अलग कर दो द्रव्य गुण पर्याय को, कर सकते। मिठास पर्याय को अलग कर सकते, चीनी में से निकाल सकते कोई साइंस लगा के। हाँ, वस्तु अभेद होती है, तब वो नय कहलाता है। एक की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, बाकी सब गौण है। और इससे महत्वपूर्ण बात, कथन में होते हैं निश्चय व्यवहार। तुम तुम मिठास की बात करो तो चीनी एज इट इज बैठी है, सफेदी की बात करो तो चीनी चीनी है, उसके दाने की बात करो तो चीनी चीनी है। चीनी को कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से कि आप किसकी चर्चा कर रहे हो? ऐसी आत्मा को कोई फर्क पड़ रहा है? आप ज्ञान की बात करो, श्रद्धा की करो, चारित्र की करो, वीतराग की करो, देव की करो, कुछ की किसी की भी करो, आत्मा नामक द्रव्य तो एज इट इज यहाँ पर अभेद व्यवस्थित विद्यमान। क्या बोला? आत्मा कैसा है? अभेद विद्यमान है। प्रमाण की वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सदा विद्यमान, सदा। और यदि मुख्य गौड़ करते हो तो पूरी वस्तु सदा ही विद्यमान रहती है और सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में विद्यमान रहती है, इसलिए उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और अज्ञानी को पर्याय की बात करो तो पर्याय कोई मुख्य नहीं करता, पर्याय कोई मानता है, ध्रुव है ही नहीं उसके ज्ञान। और ध्रुव की बात करो तो पर्याय है ही नहीं, हम तो आत्मा है बस। कुछ क्या होता खाने पीने से, हम तो आत्मा है। क्या होता है छोड़ा छाड़ी से, हम तो आत्मा है। क्या होता क्रोध क्रोध, हम तो आत्मा है। तो ये निश्चयाभास में चला जाता है, ये व्यवहाराभास में चला जाता है। कोई कहता है हम आत्मा तो हैं पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हम निश्चय को भी मानते और हम व्यवहार को भी मानते, तो ये उभयाभास में चला जाता है। अब इतनी टेक्निकल बात, कैसे हुए नए से प्रवर्तन? पूरी वस्तु के ज्ञान के बिना नए सम्यक नहीं होते, और नए नए नहीं होते अकेले, वस्तु नयों से निरपेक्ष होती। वस्तु को कोई मतलब नहीं, तुम निश्चय को लक्ष्य में ले रहे हो, ये व्यवहार को लक्ष्य में ले रहे हो, एक पर्याय को ले रहे हो कि दो को ले रहे हो कि अभेद पूरे द्रव्य को ले रहे हो, वस्तु को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वस्तु तो निरपेक्ष होती है। आ रही बात समझ में? उस सम्य को मिथ्या कैसे नाम पाएंगे? प्रमाण आप गौड़ कर दोगे ना, कितनी सरलता से करते हैं लोक में ये काम। बोलो खीर बनाई है, खीर, है ना, और फोन आया कि दामाद साहब आ रहे हैं, अरे वो कंवर साहब आ रहे हैं, खीर रख देना, खीर रख देना। और बेटा ने भी नहीं खाई, तो बेटा गौड़ ही तो हुआ है कि अभाव हो गया बेटे का। तो अब क्या जुगाड़ बनाती है बताओ वो माँ? अब इस समय मुख्य तो कंवर साहब हैं, तो जुगाड़ बनाएगी, उसमें दूध इलायची बढ़ा देगी, चीनी बढ़ा देगी। अगर उसको ही खिला देगी, दामाद को ही खिला देगी, तो बच्चे के लिए कोई व्यवस्था कर देगी दूसरी। वो उसके ज्ञान में से जाता नहीं है अपना पुत्र,
जाता नहीं है। और मान लिया कोई व्यवस्था नहीं हुई ना, तो उसको समझा दी थी, भाई कुछ बात नहीं, जिया जी आए हैं, कल कर देंगे अपन, चिंता नहीं करना। ओझल नहीं होता अपना पुत्र, हो जाता है। चल चल, तू तो रोज खाता है, ठीक है, जिया जी आए हैं, हटो इधर से। बस कोई बोलता है? बोलो, ऐसे विचार करो। पर्याय की चर्चा हो, कुछ भी हो, पर्याय में विकार हो, पर्याय में तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई हो, वो ध्रुव अपना बच्चा, ध्रुव बच्चा नहीं है। अब दृष्टांत से सिद्धांत मैचअप कर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। सदा ज्ञान में है, सदा, सदा। आ रही है बात ख्याल में? तो न है वो। तो तुम तो पर्याय के चक्कर में ध्रुव को ही फेंक देते। हाँ ज्ञायक तो है हम, हाँ हाँ हाँ, वो तो हम व्यवहार से कह रहे थे। ये हाँ हूं नहीं होती। कैसी महिमा बनी रहती है अपने बच्चे की, ऐसे ज्ञान में महिमा रहती है इस ध्रुव की। 24 घंटे सोते में भी उसको याद नहीं करना पड़ता। आजकल तो सभी के बच्चे ज्यादातर 7 समंदर पार रहते हैं, तो भूल जाते हैं उनको। नहीं भूलते। ये है असलियत है, ये नेचुरलिटी है एकदम। तब उसके ज्ञान में नए होते हैं। जिसकी दृष्टि में ध्रुव नहीं है, तो वो काय का नए है बताओ? कैसे नए बनेगा वो? होता ही नहीं नए, बस ऐसा विचार करना, ठीक है। तभी क्या कर रहे हैं, अपने निज गायक स्वभाव का निर्णय करते ही, आपने निर्णय कहते ही उसको है। मैंने ध्रुव का निर्णय किया है और मैं शरीर हूं, व्यवहार से हूं। निर्णय कहते ही उसको है। शरीर, कर्म, राग इत्यादि कोई भी मुझ में नहीं। ऐसा नास्ति रूप प्रणमन सहज ही हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। एक अस्थि के में अनंत नास्ति गर्भित रहती है, अंडरस्टूड रहती है, गर्भित है उसमें अनंत की नास्ति। मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसा भेद रूप विकल्प करना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, उसका नाम निर्णय है। मैं अपने से हूं, ऐसा अभेद रूप प्रणमन होते ही पर से नास्ति रूप प्रणमन होता है। इसलिए यहाँ भेद ज्ञान द्वारा कहा है, शास्त्रों का ज्ञान भी शुद्धात्मा के लक्ष्य पूर्वक होना चाहिए, मात्र शास्त्र ज्ञान यथार्थ नहीं है। वहां पर कह रहे तू आत्मा है, तू आत्मा है, और हम भी कहने लगे तू आत्मा है, तू आत्मा है। सब एक दूसरे को कहने लगे, और अब मान अपने को शरीर ही रहे। शिकायतें वही की वही है, हमारे पति खराब, हमारे बच्चे खराब, हमारे वो खराब, पंच कल्याणक अच्छे हो गए, पंच कल्याणक बुरे हो गए, पंच कल्याण में फलाना है, पंच कल्याण में ढिकाना है। अरे परिणमन नहीं स्वीकार करते। एक बहन आई पंच कल्याण में, लिटरली परिचित थी हमारी। दीदी दीदी एक बात सुनो, देखो इस जगह तक तो चर्चा हो जाती है तो कितना अच्छा रहता। इनने फालतू में डांस करा दिया, नृत्य करा दिया। अरे सुनो, इनने नहीं करा दिया, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में ये वाला डांस पहले से ही था, सो हो गया। नहीं नहीं, चर्चा अच्छी हो जाती ना। ये कैसे हो जाती? उन्हें देखा ही नहीं तो। उन्हें योग्य परिणमन होता है कि किसी करे धरे होता है? तो फिर ऐसा कोई भी फिर नाच ही कराता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो सुनो, कोई नाच कराता रहेगा, सुख कराता रहे। हमको बचना है ना राग द्वेष से। हम स्वीकार करें होने योग्य परिणमन को, हमें न राग उत्पन्न हो रहा न द्वेष उत्पन्न हो रहा। हम बच गए ना। बात तो हमारी है। वो कराएगा सो कराता रहेगा, नहीं कराएगा सो मत कराएगा।
एक बात। दूसरी बात, कोई कराता नहीं है, होने योग्य ही होता है। वस्तु एक है, कोई पाप बांध रहा है, कोई पुण्य बांध रहा है, कोई धर्म कर रहा है। वस्तु एक ही है, निरपेक्ष। वस्तु कैसी है? निरपेक्ष। उसी को देख के फालतू बनना देखना, अरे हद हो गई। अपन भी उन्हें देख के हद क्यों कर रहे हैं? उनका ऐसे ही परिणाम होने योग्य कोई क्या करे। अपने को बचाने की बात है इस पूरे जीवन काल में। समझ में आ रही है बात? अब कोई तो मानेगा नहीं, अब भैया मत मान ले, तुम मान लो। सब सब अपन से हो जाए तो कि तुम्हारे जैसे कैसे हो जाएंगे सब? कोई भगवान बनेगा, कोई चटाई बिछाएगा, कोई द्रव्य धोएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर चटाई कौन बिछाएगा? मंदिर कौन बनवाएगा? द्रव्य कौन धोएगा? जिनवाणी कौन छपवाएगा? सब तरह के लोग चाहिए कि नहीं दुनिया में? मंदिर ही मंदिर बन जाओ, सब भगवान ही भगवान बन जाए, पूजा कौन करेगा? बोलो, इसे विचार करना। ठीक है। मात्र शास्त्र ज्ञान यथार्थ नहीं है, वास्तव में तो अपने ज्ञात स्वभाव का स्व संवेदन परिणमन निश्चय ज्ञानाचार है। ठीक है, समय अपना हुआ है। वैसे जिनवाणी भी एक तो सारे जो नृत्य जो हुए हैं उनमें भी तो स्वाध्याय ही दिया है, और वो भी अध्यात्म स्वाध्याय ही दिया। मतलब एक एक नृत्य का एक एक शब्द वो सारा स्वाध्याय ही बता रहा है। बढ़िया है। चलो ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इंदिरा। जय हिंद।